जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को घर और मंदिरों में स्थापित कर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होती है और नवमी तिथि तक चलती है। दशमी को यह व्रत समाप्त होता है। भक्त 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं और यह शरद ऋतु में प्रारंभ होती है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा और इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो कि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक शारदीय नवरात्र गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ हो रही है। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का महत्व सबसे अधिक होता है, जिसे कि घट स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना नवरात्र की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो इस साल 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 सुबह 6:19 से 7:23 तक है और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना होती है, जो कि सुबह 11:52 से लेकर 12:40 में है। तो आप इस दोनों मुहूर्त में से किसी में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस बार दुर्गा माँ किस पर सवार होकर आएगी। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के आगमन पर वाहन का भी विशेष महत्व होता है और इसे शुभ और अशुभ दोनों ही दृष्टि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस साल शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आएंगी और देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत शुभ माना जाता है। तो पहला दिन 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की, 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की, 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की, 7 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की, 8 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की, 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की, 10 अक्टूबर को माँ महागौरी की, यानी कि इस बार अष्टमी 10 अक्टूबर को पड़ रही है और नवमी 11 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और विजयादशमी का शुभ दिन 12 अक्टूबर को है, जिस दिन दुर्गा विसर्जन होगा। तो इस बार भक्तों को पूरे 9 दिन मिलेंगे माँ की पूजा करने के लिए। कोई भी 2 तिथि एक साथ नहीं है, इसीलिए माँ के 9 रूपों की पूजा 9 दिन में की जाएगी और दशमी तिथि के साथ दुर्गा विसर्जन होगा, कलश विसर्जन होगा और पूजा का समापन होगा। जैसे कलश स्थापना को शुभ मुहूर्त में करते हैं, वैसे ही कलश का विसर्जन या दुर्गा विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से शाम के 5 बजे तक। तो विसर्जन के इस शुभ मुहूर्त में जो भी 9 दिनों तक पूजा होगी, उसकी जो भी सामग्री होगी, फल फूल अक्षत पुष्प कलश आम के पल्लव, जो भी आपके पास सामान होगा, उन सब का विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, नवमी को हवन करते हैं और दशमी तिथि के दिन ही शारदीय नवरात्र का समापन होता है। इसी के साथ भक्त दुर्गा पूजा के 9 दिनों में 9 रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माता के प्रिय रंग के कपड़े पहनने से भक्तों को देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला माना गया है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इनसे देवी के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन को माँ चंद्रघंटा की पूजा में भूरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। चौथे दिन
माँ कुष्मांडा की पूजा नारंगी रंग के कपड़े पहन के करनी चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा में सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इससे शुद्धता और शांति बढ़ती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग दुर्गा माँ का सबसे प्रिय रंग होता है। और नवरात्रि के 7वें दिन नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी कालरात्रि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का वरदान देती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि की महानवमी पर बैगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसी के साथ जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को क्या भोग चढ़ाए जाते हैं जो उनको अति प्रिय होते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता की आराधना से सभी दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। तो अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में माँ को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में गाय के घी से बने हुए मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। शैलपुत्री को सफेद रंग ज्यादा पसंद होता है, तो इनको गाय के घी के बने भोग को लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय होता है, तो माता को दूध की बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना में मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत पसंद होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की नवरात्रि में 5वें दिन पूजा की जाती है और माँ को फल बहुत पसंद होता है, जिसमें उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का 6ठा रूप मानते हैं और ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को मीठे पान और शहद का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली होती है, जिनकी पूजा 7वें दिन करते हैं। तो माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद होता है। इन्हें गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और उनको नारियल का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसी दिन कन्या की भी पूजन होती है। हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो यह थी शारदीय नवरात्र 2024 से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।